Nashita Swami, a first year MBBS student at KEM Hospital and St. James Medical College, Mumbai। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दिन के बारे में जिसका मुझे करीबन एक साल पहले बहुत बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, we are talking about the 12th of September 2021, my NEET examination day. So let's start. तो एग्जाम के एक दो दिन पहले हाल कुछ यूं था कि पढ़ाई तो हो गई थी, रिवीजन भी ठीक ठाक हो ही गया था, पर एक हल्की सी घबराहट थी। अब एक घबराहट इसलिए थी क्योंकि हम लोग 2 साल से कई टेस्ट दे रहे थे, 2 महीने से मॉक टेस्ट भी चालू थे, पर इन टेस्ट और मॉक टेस्ट में कहीं ना कहीं ये दिलासा था कि चाहे आप कितना भी स्कोर कर ले, आप घर पे आके उस पेपर को इवेल्युएट कर सकते हैं। उन टेस्ट पे जो गलतियां हुई, उन गलतियों पे आप काम कर सकते हैं और अगले टेस्ट में एक अच्छा बेहतर स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर इस फाइनल एग्जाम के बाद हम ये सब नहीं कर सकते थे। ये फाइनल एग्जाम या तो आर या पार होने वाली थी, इसे हम इवेल्युएट नहीं कर सकते थे। तो सबको बस यही डर लग रहा था कि अगर हम पेपर में कुछ उल्टा सीधा कराए, तो अगर पेपर में ओएमआर गलत हो गई या फिर सिली मिस्टेक्स हो गई तो क्या करेंगे। इस डर के अलावा बाकी सब ठीक ही था। सभी के फोन आ रहे थे, टीचर्स के, घर वालों के, दोस्तों के, और सब लोग बस यही समझा रहे थे कि यार डोंट वरी टू मच, ओके, चिल अ व्हाइल बिकॉज यू हैव स्टडीड फॉर 2 years, you can't like mess it up here at this point. Like they said कि you're gonna rock and stuff, you're gonna do wonders tomorrow, we know you have studied, और मैंने ये सारी बातें मान ली, बिल्कुल मान ली। भाई क्यों नहीं मानती, मुझे माननी थी ये सारी बातें, क्योंकि मुझे पता है मैंने 2 साल बहुत मेहनत की थी और यहाँ पे आके मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करना चाहती थी। तो ये सारे कॉल्स होने के बाद में जाहिर सी बात है मैंने मॉक टेस्ट तो नहीं दिए, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले अगर आप मॉक टेस्ट देते हो और अगर आपके स्कोर्स कम आते हैं तो आप थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हो, और अगर स्कोर ज्यादा आते हैं तो आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ये दोनों भी चीजें हमें नहीं चाहिए एग्जाम के एक दिन पहले। सो अवॉइड गिविंग मॉक टेस्ट अ डे बिफोर द एग्जामिनेशन। तो उस दिन मैंने किया क्या, तो मैंने मेरे जो शॉर्ट नोट्स थे फिजिक्स के और फिजिकल केमिस्ट्री के वो रिवाइज किए थे। मतलब ऐसे हल्का हल्का रिवीजन चालू था, ऐसे इंटेंसली नहीं, आराम से, मतलब हंसते खेलते रिवीजन चालू था। बायोलॉजी के लिए आई फ्लिप थ्रू द पेजेस ऑफ एनसीईआरटी, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन, मतलब बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के लाइन से आते हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप बायो के रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स से ज्यादा प्रेफर रीडिंग एनसीईआरटी। ऐसे हल्की से ऊपर ने बस पलटते रहना, पर कोई अगर चीज है जो आपको डिफिकल्ट जाती है फिर याद नहीं रहती है उतनी, उस चीज पे एक बार नजर डाल देना, अगली चीज ऐसे ऐसे पूरी लाइन टू लाइन नहीं पढ़नी है। एंड ट्राई कि इस दिन आप कुछ भी नया ना पढ़े, क्योंकि अगर आप कुछ नया पढ़ते हैं या फिर कोई अगर नए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फिर अगर वो क्वेश्चन जम गया तो ठीक है, अगर नहीं जमता है तो फिर डर लगने लगता है, पैनिक बिल्डअप होता है, स्ट्रेस बिल्डअप होता है। वी डोंट वांट ऑल ऑफ दैट अ डे बिफोर द एग्जामिनेशन। सो या मैंने बस अपने खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स यूज किए थे, जो मटेरियल मैंने 2 साल से यूज किया था वही यूज किया, मेरे हाईलाइट्स यूज किए थे, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया था। बाकी घर वालों के साथ ऐसे आराम से बातें चल रही थी, सब लोग चिल थे, चिल या फिर चिल की एक्टिंग कर रहे थे ताकि मैं चिल रहूं, आई डोंट नो, बट एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट। सो एक शाम को मैं अपनी साइकिल लेके मेरे चाचा के पास चली गई, उनकी 2 छोटी बेटियां हैं, उनके साथ थोड़ी देर में खेली, आई रिलैक्स्ड फॉर अ बिट, चिल्ड, and then me and my parents we drove to my allotted exam center. सेंटर कुछ दूर नहीं था, बस 20 मिनट की दूरी पर था, और it was very familiar and habitual क्योंकि वो हमारे टाउन में था। वहाँ पे मैंने पहले भी 1-2 एग्जाम दे रखी थी, तो इतना कुछ अजीब नहीं लग रहा था, it was fine. So we roamed there for a bit, we tried to see कि मतलब मुझे कल कौन सा हॉल मिलेगा, but unfortunately वहाँ पे वो जो शीट्स होती है अरेंजमेंट की वो नहीं लगाई थी। सो हम वहाँ पे भटके थोड़ी देर, देन घर आ गए वापस। घर आने के बाद में भी मैंने थोड़ा सा रिवीजन किया, सब घर वालों के साथ बैठी, बातें की, एंड देन खाने का टाइम हो गया। सो खाने के टाइम से लेट्स मूव ऑन टू द नाइट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो एग्जाम की रात, दैट नाइट ऑफ टर्मोइल, जब सब बहुत ही डरे हुए थे, सहमे हुए थे, नींद नहीं आ रही थी, उस रात हम जी मूवी देख रहे थे, एंड द मूवी वाज सिंड्रेला बाय कमीला कबेलो। एक्चुअली मुझे मूवी बहुत दिनों से देखनी थी, एंड आई काइंड ऑफ रिलेटेड अ लॉट विद द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ दैट मूवी व्हिच वाज सिंड्रेला की। मतलब सिंड्रेला के पास भी उस मूवी में एक चांस होता है टू चेंज हर लाइफ, टू लीव हर ओल्ड लाइफ बिहाइंड एंड टू start everything anew, to have that guts to pursue your dreams in spite of all that fear and self doubt.
सो ये मुझे जानना बहुत जरूरी था कि आखिर में होता क्या है, क्या सिंड्रेला कर पाती है या नहीं, लाइक डज शी गैदर द गट्स टू गो एंड नो लाइक रन बिहाइंड हर ड्रीम्स। मतलब मुझे ये जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर सिंड्रेला कर पाती तो मैं भी अगले दिन वही करने वाली थी। इवन आई वाज गोइंग टू प्रूव माई सेल्फ, नीट वाज दैट चांस फॉर मी टू अ न्यू लाइफ, टू अ न्यू एडवेंचरस लाइफ एंड आई हैड टू प्रूव माई सेल्फ द नेक्स्ट डे। तो मैंने वो पूरी मूवी देखी। देखिए ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है मूवी देखना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम अगर कोई नई मूवी वगैरह देखते हैं तो उसके डायलॉग्स गाने हमारे दिमाग में आते रहते हैं, तो बिल्कुल भी ये घर पे ना अपनाए क्या बट दिस मूवी हेल्प मी बिकॉज इट काइंड ऑफ इंस्पायर्ड मी, मोटिवेटेड मी, एट द सेम टाइम इट मेड मी काम एंड कॉन्फिडेंट। एंड इफ यू आस्क मी कि इस मूवी में कौन सी एक ऐसी चीज थी दैट मूव्ड मी द मोस्ट, so it was that song Million to One by Camila Cabello and it's a beautiful song। मतलब जो भी मुझे डर लग रहा था ना कि 16 लाख बच्चे नीट देते हैं, उनमें से सिर्फ 1 लाख ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं और उनमें से कुछ गिने चुने बच्चे ही अच्छे कॉलेजेस में चूज होते हैं, तो उसके लिए तो सॉन्ग सेट की इफ इट्स अ मिलियन टू वन आई एम गोना बी दैट वन एंड आई वाज लाइक यस आई एम गोना बी दैट वन। ऐसे बहुत सारे लाइन थे उस गाने में जो कि मतलब मुझे ऐसे काम कर रहे थे, रिलीव कर रहे थे, स्ट्रेस फ्री कर रहे थे। दैट्स व्हाई द मूवी हेल्प मी, बट डू नॉट ट्राई दीस स्टंट्स एट होम। थैंक यू सो मच। तो उसके बाद में मेरे टीचर्स के कुछ कॉल आए रात में भी कि मतलब अच्छे से सो जाना वगैरह, ज़्यादा जागना, मतलब पढ़ाई बंद कर देना वगैरह, ठीक है। तो फिर अराउंड 12 o'clock मैं मतलब ऐसे बेड पे लेट गई। तब तक मैं थोड़ा शांत थी, काम थी, रिलीफ थी, पर जैसे मैं बेड पे लेटी और स्टेयरिंग का स्टेयर मतलब ऐसे सीलिंग जब मैं स्टेयर कर रही थी, तब पता नहीं अचानक से अजीब अजीब ख्यालात मन में आ रहे थे। ऐसे डर सा लग रहा था कि अगर मुझे याद नहीं आया कुछ तो जिसके फॉर्मूले नहीं आए, तो केमिस्ट्री के कंपाउंड्स याद नहीं आए, तो बायोलॉजी में मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आए, तो पता नहीं बहुत ही ज़्यादा अजीब डर लग रहे थे। तो आधे घंटे तक तो आई वाज जस्ट स्टेयरिंग। उसके बाद में वो जो गाना था इट्स अ मिलियन टू वन, आई केप्ट सिंगिंग इट टू माई सेल्फ। बार बार मैंने वही गाना गाया एंड देन गाते मैं बहुत अच्छे से सो गई। बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्जाम के एक रात पहले आप अच्छे से 8-10 घंटे सोए, वरना आपको अगले दिन एग्जाम हॉल में नींद आ सकती है, मतलब ऐसे एसिडिटी हो सकती है, ये सब नहीं चाहिए हमें। ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ है कि पेपर की पढ़ाई बहुत अच्छे से हुई थी पर पेपर ही अच्छे से नहीं दे पाए, तो इस सब का क्या ही यूज हुआ। इन 2 सालों की मेहनत आपकी इस एक दिन पे डिपेंड करने वाली है, तो सो जाना अच्छे से। मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें होती है जो दिमाग में आती रहती है, वो बंद नहीं होती है, ओवर थिंकिंग की तो आदत है ही अपने को। तो जो भी सॉन्ग आपको ऐसे रिलैक्स करे, काम करे, उसे सुनते सो जाना, फिर मम्मी पापा के पास सो जाना, कुछ भी करना पर सो जाना उस रात। सो ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन मैं करीबन अपने रोज के टाइम पे 8-8:30 बजे उठ गई। मेरी कस्टमरी चाय थी, वो मैंने चाय पी, जो कि ना हैशटैग चाय लवर वाली आदत है मेरी। एंड देन ब्रेकफास्ट लाइट ही रखना, ज़्यादा भी मत खाना जिससे कि एग्जाम में नींद आ जाए, और कम भी मत खाना जिससे कि एग्जाम में भूख लगे। सो कुछ भी अपना मन पसंदीदा बना लेना। सो माई ग्रैंडमदर मेड सम सैंडविचेस एंड दे वर लाइक रियली नाइस, रियली टेस्टी, शी मेक्स लवली सैंडविचेस। तो मैंने वो 2 सैंडविचेस खाए। एंड एग्जाम के दिन पे आई हैड केप्ट एक 13 पेजेस के नोट्स थे मेरे 12 के बायोलॉजी के, मतलब पूरी बायोलॉजी थी उसमें 12 की, तो आई वांटेड टू रिवाइज दोज नोट्स। सो इसमें बहुत सारे डिफरिंग ओपिनियंस है। कुछ लोगों का ये मानना है कि एग्जाम के दिन पे कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए, किसी को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, शांति से रहना चाहिए सुबह से, काम माइंड विल गो टू द एग्जाम हॉल। मतलब अगर आपको कुछ चीजें याद भी नहीं है, सो यू शुड एंटर द एग्जाम हॉल ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ व्हाट यू डोंट नो, राइट। सो दिस इज लाइक द बेस्ट वे। एक्चुअली मैं यही करने वाली थी, बट जो मेरे नोट्स थे उसके बारे में आई वाज श्योर कि इसमें एक ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मुझे पता नहीं है। आई जस्ट वांटेड टू रीड देम सो दैट आई एम इन द फ्लो ऑफ स्टडिंग एंड द फ्लो ऑफ राइटिंग द पेपर, एंड ये सारी चीजें मेरे सबकॉन्शियस में रह जाए, क्योंकि मैं सबसे पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करती हूँ। सो इफ आई रिवाइज 12 की बायोलॉजी इन द मॉर्निंग इट विल बी इजियर फॉर मी टू सॉल्व द पेपर। इसलिए मैंने 1-2 घंटे में पूरी 12 की बायोलॉजी रिवाइज कर दी थी। लाइक सीरियसली मैंने 2 घंटे में 12 की बायोलॉजी रिवाइज की थी। शॉर्ट में लिखा था तो वो हो गया था। उसके बाद मैं अराउंड 11 बजे फिर से सो गई हूँ, या रिवाइज करके थक गई थी यार, तो सो गई मैं 11 बजे। तो 12 o'clock माय फैमिली वोक मी अप। मैं रिपोर्टिंग टाइम 12 की था और उस टाइम पे गणेश फेस्टिवल चालू था। सो सब लोग ऐसे घर पे, मम्मी पापा, दादी दादा, अंकल, उनकी वाइफ, उनकी 2 बेटियां, मेरा भाई, एवरीवन लाइक विदा करने आए जैसे आए थे घर पे सब लोग।
तो सुबह सुबह देन लाइक आफ्टर आई वोक अप एट 12 o'clock हमने से पूरी आरती वगैरह की एंड इट फेल्ट लाइक रियली नाइस दैट डे फेल्ट ऑस्पिशियस कि लाइक कि भगवान बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगी, आप बस इन्विजिलेटर अच्छे दे देना, बेंचेस अच्छे दे देना और ऐसे क्या एग्जाम हॉल में एक क्लॉक लगा देना, बस और कुछ नहीं चाहिए भगवान जी आपसे। एंड फिर वो आरती होने के बाद में ऑल क्लिक नाइस ग्रुप फोटो और फिर हम लोग नीचे आ गए। नीचे आने के बाद भी एक मंदिर था, दत्त मंदिर करके, हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे भी हमने प्रे किया। देन वी सैट इन द प्रीमाइसेस फॉर अ वॉल ऑफ द मंदिर ऑफ द टेम्पल। अब बैठ गए शांति से थोड़ी देर के लिए, कुछ नहीं बातें की किसी ने भी, से शांत काम कूल डाउन हो गया सब लोग। एंड देन मी एंड माई पेरेंट्स वी ड्रोव टू द एग्जाम सेंटर। वहाँ पे जाने के बाद में बहुत खुश हुआ, यू नीड टू हियर दिस। तो एग्जाम सेंटर पहुंचने के बाद में वहाँ पे इतने सारे बच्चे थे, तो उनका कॉन्फिडेंस देख के ना ऐसे धड़ हो रहा था, मतलब सीरियसली ऐसा लग रहा था कि हमने कुछ प्रिपेयर किया भी है या नहीं। ओके, सो ये अवॉइड करने के लिए इट इज एडवाइजेबल कि आप यहाँ वहाँ ना देखिए, एग्जाम सेंटर में किसी से बात ना करें, क्योंकि सम थिंग्स कैन अफेक्ट योर पेपर जो हमें नहीं चाहिए होती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप नीट के दिन जो ड्रेस पहनने वाले हैं, जो नीट का ड्रेस कोड है, वो ड्रेस पहन के आप एक दो मॉक टेस्ट दे दें, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले, नया ड्रेस पहन के डायरेक्टली एग्जाम देने ना चले जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल लग सकता है। सो गेट यूज्ड टू इट एंड अटेम्प्ट वन टू मॉक टेस्ट इन दैट सेम ड्रेस। ओके, और जो भी पेन वगैरह एक्स्ट्रा रख लेना, वो लोग देते हैं बट फिर भी अपने पास रख लेना। बैग अच्छे से भर लेना, पिछले दिन ही पूरी ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल वगैरह जो भी है सब अच्छे से भर लेना। एंड एग्जाम सेंटर पहुंचते ही ब्रिस्किंग वगैरह होने के बाद जब अंदर आप जाके बैठ जाते हो, तो रिपोर्टिंग टाइम एग्जाम से बहुत पहले का होता है, तो टाइम से पहुंच जाना। जाने के बाद में इन्विजिलेटर देख लेना कौन है अपना, बाहर जाके वॉशरूम जाके आ जाना। इसलिए जाना है क्योंकि एग्जाम के टाइम आपको जाना ना पड़े, और दूसरी बात कि आपको पता हो कि अगर अर्जेंसी में आपको अगर जाना पड़ जाए वॉशरूम, तो वो वॉशरूम कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें करने के बाद में और एक इम्पोर्टेंट जो मैंने पहली बार जो बात की थी कि यहाँ वहाँ नहीं देखना है, तो हुआ यूँ कि एग्जाम में मैं यहाँ बैठी थी, एक फर्स्ट बेंच, आई वॉज ऑन द सेकेंड बेंच, वॉल के साइड में थी, और यहाँ पे एक लड़की थी। ओके, एंड शी सीम लाइक प्रीटी कॉन्फिडेंट, मतलब मैं अपने ऐसे पैर रख रही थी, ऐसे पैर रख रही थी, ऐसे पैर कर रही थी, मतलब इज गेटिंग लाइक वेरी अनपेशेंट वगैरह, मतलब पता नहीं क्या हो रहा था, पर मैं मतलब शांत नहीं थी, मैं चुलबुल 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 कुछ ना कुछ चल रही थी, वापस से ऐसे बैठ रही थी। एंड वहाँ पे जो लड़की थी ना एकदम से डाई में, उसका पेपर भी दिख रहा था, मतलब मैंने देखा नहीं, सीरियसली नहीं देखा, पर लाइक वहाँ पे थी लड़की। सो वो ऐसे बैठ गई थी, वो मुझसे भी पहले आई थी एक्चुअली लड़की। शी वॉज जस्ट सिटिंग देयर ऐसे आराम से, शी वॉज जस्ट लुकिंग एंड ऐसे नीचे देख रही थी, फिर ऊपर देख रही थी, ऐसे इतनी आराम से बैठी थी। एंड वाज लाइक कि डूड, अगर स्टेबिलिटी है ना, मतलब ऐसी स्टेबिलिटी चाहिए जिंदगी में, और क्या हो गया मेरे साथ, मैंने प्रिपेयर सच में किया है कि नहीं किया है। और फिर मेरे को उसको देख के इतना ज़्यादा डर लग रहा था, इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि आई डिसाइडेड कि मैं देखनी नहीं वाली उसकी तरफ। मैंने पूरा पेपर ना, वो यहीं पे थी, मुझे पता है, मैंने उसको ऐसे ब्लर कर दिया था, तो मैं देख ही नहीं रही थी उसकी तरफ, आई वाज जस्ट लुकिंग एट माय पेपर। तो मैंने मतलब ऐसे पूरा पेपर आया वगैरह, पूरा पेपर सॉल्व हो गया, खत्म हो गया, तो लास्ट के 10 मिनट बचे थे, तो उस 10 मिनट में से फिर शांति से मैं बैठ गई थी, क्योंकि पेपर हो गया था ठीक ठाक, अच्छा गया था पेपर। तो मैं सभी कैसे देख रही थी, फिर मुझे याद आया कि यार वो लड़की भी तो थी, मतलब इतनी कॉन्फिडेंट लग रही थी, देखते ही कितना गया। तो फिर आई वाज जस्ट लुकिंग एट हर, वैसे नॉर्मल ऐसे नहीं देख रही थी, इन्विजिलेटर मेरे को उठा के बाहर भेज देता, तो नॉर्मली मैं देख रही थी। उसके पेपर में बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन छुड़ाए हुए थे, केमिस्ट्री के 4-5 और फिजिक्स के 1-2। ये होता है, ये कुछ नहीं था वो कॉन्फिडेंस, वो इतना डिप्रेशन था कि मतलब वो कुछ नहीं कर रही थी डूड, उसके डिप्रेशन से मैं डर गई थी, मतलब उसके डिप्रेशन को कॉन्फिडेंस समझ के मैं डर गई थी। तो बिल्कुल भी एग्जाम में यहाँ वहाँ ना देखे, यू आर टोटली प्रिपेयर्ड, यू आर गोइंग टू रॉक योर एग्जामिनेशन, बिल्कुल भी किसी से भी अफेक्ट ना हो। तो ये तो एक बात होगी। अब द मेन इंपॉर्टेंट टॉक इज योर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। सो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी इज समथिंग जो कि आप डेवलप करते हैं मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा देने के बाद में, व्हाट सूट्स यू, व्हाट डजंट सूट यू। तो मेरे लिए आई यूज्ड टू सॉल्व बायोलॉजी फर्स्ट, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। ऐसा इसलिए करती थी कि मैं, क्योंकि मेरा फिजिक्स अच्छा था, पर फिर भी फिजिक्स का पेपर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कभी कभी बहुत हार्ड आ जाता है, कभी बहुत ईजी आ जाता है, ईजी मतलब एनसीईआरटी बेस्ड आ जाता है,
तो वो कभी कभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। सो यू कैन नेवर टेल कि फिजिक्स का पेपर कैसा जाएगा, और अगर एक कोई क्वेश्चन हार्ड आ गया तो आप ईगो पे आ जाता है, आप उसी को सॉल्व करने लगते हैं, उसी में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है, फिर केमिस्ट्री रह जाता है, बायोलॉजी रह जाता है, टाइम कम होता है, टेंशन बिल्डअप होता है। सो इट्स बेटर कि इफ यू स्टार्ट बायोलॉजी, बट आप अगर कुछ और फॉलो करते हैं तो इट्स अप टू यू। आई यूज्ड टू डू बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। बायोलॉजी एक आधे घंटे में हो जाता था, केमिस्ट्री भी आधे पौन घंटे, हाँ 30-40 मिनट्स में केमिस्ट्री हो जाता था, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम आई यूज्ड टू गिव फॉर फिजिक्स। तो 2 साल जब मैं प्रैक्टिस करती थी, आई यूज्ड टू सॉल्व बायोलॉजी, और हाथों हाथ ही उसकी ओएमआर सॉल्व कर लेती थी। उसके बाद में फिजिक्स, उसकी ओएमआर, केमिस्ट्री, सॉरी बायोलॉजी ओएमआर, केमिस्ट्री की ओएमआर, देन फिजिक्स और फिजिक्स की ओएमआर। बट लास्ट के 7 डेज में आई काइंड ऑफ चेंज माई स्ट्रैटेजी। एक्चुअली होता यह था कि मेरा पेपर जो है वो 1.5 घंटे में हो जाता था खत्म, पूरा ओएमआर के साथ में। मेरी स्पीड अच्छी थी मतलब वैसे। तो जब मैं पेपर रीचेक करती थी, जो एक 1.5 घंटा बच जाता था उसमें, जब पेपर रीचेक करती थी, देखती थी, तब मुझे मेरी सिली मिस्टेक समझ में आ जाती थी। बट क्योंकि मेरा ओएमआर पूरा फेल था तो आई कुड नॉट चेंज द आंसर्स, राइट। सो मैंने लास्ट के 7 डेज में ये किया कि मैंने पहले पूरा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सॉल्व कर दिया, और फिर रीचेक करते करते आई यूज्ड टू फिल ऑल ऑफ माय ओएमआर। अगर आप कोई ओएमआर फिलिंग स्ट्रैटेजी पहले से फॉलो करते हैं तो कीप डूइंग दैट, बिल्कुल भी लास्ट के 7 डेज में मत चेंज करना। दिस थिंग वर्क फॉर मी, मेरी एक भी सिली मिस्टेक नहीं हुए लास्ट में इसकी वजह से, बट इट इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि अगर आप अभी कुछ नया ट्राई करेंगे तो आप एग्जाम में जंबल कर देंगे, एंड वी डू नॉट वांट दैट। ओके, सिली मिस्टेक 2 हो गई चलेगा, जंबलिंग कर 10 क्वेश्चन नहीं गलत कर सकते हम लोग। ओके, दिस थिंग वर्क फॉर मी, आई यूज्ड इट। और 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं पेपर सॉल्व करते वक्त। सबसे पहले ये कि अगर आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हो तो जो एक्सेप्ट, इनकरेक्ट, नॉट, ये जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन में, वो लोग आप अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि कभी कभी वो वर्ड्स हाईलाइटेड होते हैं, कभी कभी नहीं होते, पर वी शुड नॉट एस्केप दोज वर्ड्स। ओके, इसलिए हाईलाइट कर लेना क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही। दूसरी चीज ये कि फिजिक्स और केमिस्ट्री सॉल्व करते वक्त जो भी आपके कैलकुलेशंस है वो ठीक से लिखना, अच्छे से, ताकि जब आप अपना पेपर रीचेक करते हो तो आपको वो कैलकुलेशन दिखनी चाहिए। रीचेक करते वक्त आप वो क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व नहीं कर सकते, आपको बस वो कैलकुलेशन रीचेक करनी है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई, 2+2 5 तो नहीं कर दिया, उतना ही देखना है। उतना देखने के लिए आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं होता है, पहले ही बहुत कम टाइम होता है पेपर में। एक स्ट्रेस होता है, माहौल अलग होता है, इन्विजिलेटर होता है, फिर आपने वो साइन करना होता है, फिल करना है, फोटो निकालना है, बहुत सारी चीजें होती है। तो इस फालतू चीजों में टाइम नहीं गंवाना है, कैलकुलेशंस अच्छे से लिख देना। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आपकी हॉल में वॉल क्लॉक होगी, 99% होगी, पर 1% ये चांस है कि आपके हॉल में वॉल क्लॉक नहीं होगी। तो ये जो 2-3 मॉक टेस्ट है ना लास्ट के, वो बिना घड़ी के, बिना वॉल क्लॉक के दे के ट्राई कर लेना। मतलब आपको आदत होनी चाहिए कि अगर वॉल क्लॉक नहीं भी हुई तो भी आपको एग्जाम पेपर अच्छे से जाना ही चाहिए। ओके, तो पेपर तो अच्छे से हो गया था, अब टाइम था एग्जाम हॉल के बाहर आने का। तो 2021 में पेपर थोड़ा सा लेंदी था और फिजिक्स थोड़ा डिफिकल्ट था, मतलब मेरे 4-5 क्वेश्चन अच्छे से नहीं हुए थे, एंड आई वाज लाइक वरीड कि मेरा 600 तो स्कोर आ जाए, क्योंकि लाइक एक्चुअली लेंदी था और वो जो एनवायरनमेंट था फिर से और भी ज्यादा स्ट्रेस हो गया, इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी मेरी पेपर में। मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था पेपर में कि मैं पूरी ब्लैंक हो गई थी, एंड आई वांटेड टू टेल दैट आई मार उठ के चली जाओ, बट आई न्यू माय पेरेंट्स वर स्टैंडिंग आउटसाइड और वो लोग सहन नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैंने मतलब आई कंटिन्यू राइटिंग द पेपर, पर एक पेपर हो जाने के बाद में आई जस्ट लुक्ड अराउंड, तो सभी कैसे चेहरे लटके हुए थे, एवरीवन वाज वरीड, पेपर अच्छा नहीं गया था। So I came on the exam hall, but I knew my parents were standing there only, so I put on a fake smile, इतनी बड़ी smile, and then I waved and stopped, like अच्छा गया। Then they were a bit satisfied, so they hugged me. और वहाँ से फिर हम लोग डायरेक्टली आकाश चले गए, वहाँ पे आंसर की डिस्कस हो रही थी, सो पूरा पेपर इवेलुएट कर लिया वहाँ पे, एंड मेरे एक्सपेक्टेड स्कोर 670 to 680 आ रहा था। आई वॉज रिलीव्ड क्योंकि मुझे पता था मेरा पेपर कैसा गया है, but my teachers are expecting a little more than 700 and stuff, but मेरे लिए like it was perfect। इतना मतलब से इतनी गड़बड़ करने के बाद भी if I'm scoring 670 to 680 then amazing, और कुछ नहीं चाहिए। तो 1-2 दिनों बाद ऑफिशियल आंसर की भी आ गई थी, तो वहाँ से like 670 ही आ रहा था स्कोर, so I was like perfect। एंड इसके बाद में अराउंड 1.5 महीने बाद आई गेस 1 नवंबर को रिजल्ट आ गया। So my mom called me up
एंड शी वाज लाइक कि रिजल्ट आ गया, जल्दी जाके चेक कर। लाइक उसके पहले भी यही हुआ था, उसका कॉल आया था कि रिजल्ट आ गया था, चेक कर ले, पर एक्चुअली वो कुछ फेक न्यूज थी। एंड आई वाज लाइक नहीं यार, ऐसे रिजल्ट वगैरह कुछ नहीं आया, तो कुछ भी बोलती रहती है। मैंने रख दिया फिर फोन। देन माय फ्रेंड्स कॉल मी किया, रिजल्ट आ गया, चेक किया कि नहीं, सच में आ गया रिजल्ट। फिर ऐसे भागते भागते घर चली गई मैं। एंड आई स्टार्टेड टू लाइक, मैंने साइट वगैरह डाली, पर वो साइट लोड ही नहीं हो रही थी। एक कुछ समय बाद लोड हो गई। सो माय स्कोर वाज 670 एंड माय ऑल इंडिया रैंक वाज 1654। एक्चुअली रैंक मुझे 500 के अंडर एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि पेपर हार्ड था, बट शायद सभी ने अच्छे से पढ़ाई की थी, थैंक्स टू दिस वाला। लव यू सर। तो ठीक था रैंक, फिर भी 1654 वाज नाइस। आई टोल्ड एवरीवन वाज सो हैप्पी। सभी के कॉल्स वगैरह आ रहे थे रिलेटिव्स की, लाइक एवरीवन वाज कांग्रेचुलेटिंग, एवरीवन वाज सो प्राउड ऑफ मी। सब लोग ऐसे घर पे आ रहे थे, बुकेज लेके, गिफ्ट्स लेके, ऐसे सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी ना उस टाइम पे। ऐसे लातूर में से पूरा जल्लोष चालू था, पूरे क्लासेस में, इंस्टीट्यूट में, बैनर्स में फोटोज वगैरह लगे थे कि तुम ही निशिता स्वामी, निशिता स्वामी। Like that moment was to die for, like seriously। अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, डर लग रहा है ना, तो think of that moment जब आपकी एग्जाम हो जाएगी, आपका रिजल्ट आएगा, everyone will be around you, celebrating you, being proud of you। That moment is amazing, and you too are going to have that moment of yours। You're gonna rock in the examination। पढ़ाई कर लेना जितनी भी करनी है, 3-4 दिन पर में आराम करना, आराम से पेपर देना और फोड़ देना यार पेपर। God bless you guys, all the best।